हाय एवरीवन, क्लास 12th के स्टूडेंट लोग ध्यान दें। आज मैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। कॉन्सेप्ट है एक द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो सबसे पहले मेरे पास प्रश्न बनता है कि द्विध्रुव हम किसे कहेंगे। ध्यान दीजिए, द्विध्रुव को डायपोल कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। जब दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर आपस में जुड़े हो तो उसे मैं डायपोल कहूंगा। ध्यान दीजिए, आज मेरे पास एक डायपोल है और उस डायपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालने हैं? विद्युत क्षेत्र पता लगाने हैं। ध्यान दे बाबू, मान लीजिए मेरे डायपोल होंगे, ये ए बिंदु, ये बी। इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है ना। ये इसका सेंटर हो गया डायपोल का। बात समझ गए ना। ये डायपोल का क्या हो गया? सेंटर। और इस पूरे की दूरी है बुआ, ए से बी तक की दूरी 2a। बात समझ गए? 2a फिक्स है बाबू। जब इसकी दूरी 2a है तो OA बराबर कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी, है कि नहीं। और OB बराबर कितनी हो जाएगी? A, क्योंकि सेंटर तो मिड पॉइंट होता है, सब कोई जानते हैं। क्लियर यहां तक कॉन्सेप्ट? अब चलिए, अब मैं क्या करूंगा, यहां सबसे पहले माना कि AB एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है और दोनों आवेश के बीच दूरी 2a है। यहां तक बात क्लियर है बाबू? कोई डाउट बताइए तो, कोई बच्चे? गुड। अब मैं क्या करूंगा, सो ध्यान दीजिए। अब इस डायपोल के अक्ष पर ही r डिस्टेंस पर, सेंटर से r दूरी पर मैं एक बिंदु P ले लूंगा। यहां मैं बिंदु एक P ले लिया, ये P बिंदु है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से हमने माना बाबू, सेंटर से दूरी इसकी, इस सेंटर से इसकी दूरी हमने मान लिया बुआ, सेंटर से दूरी याद रखिएगा r मान लिया। बात समझ गए ना। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र पता लगाने हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब चलिए, फिर मैं लिखूंगा इसमें द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहां एक बिंदु P लेते हैं जहां हमें विद्युत क्षेत्र पता लगाना है। तो आइए बच्चों, कैसे पता लगाएंगे? सो देखिए, सबसे पहले बुआ, ये माइनस क्यू जो चार्ज है ना, ये माइनस क्यू चार्ज P पर कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा? तो मैं लिखूंगा माइनस क्यू आवेश द्वारा P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसको मैं E माइनस क्यू से डिनोट करूंगा।
और फॉर्मूला होता है वो विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्यू हमारा माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश उस पर बना रहा है विद्युत क्षेत्र। और आर कितना होगा, गौर से देखिए, आर हो जाएगा, देखिए ए और पी के बीच की दूरी। तो सबसे पहले पी का सेंटर से दूरी आर है, ठीक ना, और फिर सेंटर से ए का दूरी ए है, तो ए का पी से दूरी आर, अब प्लस ए होगा, होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा, है कि नहीं। तो आर स्क्वायर के बदला में मैं क्या लिखूंगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन एक तैयार। अब मैं क्या करूंगा, ये प्लस चार्ज जो है क्यू प्लस क्यू, ये पी पर कितना विद्युत क्षेत्र बना रहा है, तो प्लस क्यू आवेश द्वारा पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये पी आवेश, एक मिनट ध्यान दीजिए, क्यू प्लस क्यू आवेश द्वारा पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसको मैं ई क्यू से डिनोट करूंगा। ई क्यू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बट्टा आर माइनस ए। क्यू मैं समझा रहा हूं बाबू, आर माइनस ए इसकी दूरी क्यों हो जाएगी, तो बी तो यहां है ना, बी और पी के बीच का दूरी, तो आर तो हो गया सेंटर से दूरी, आप बात समझ गए ना, और ये ए इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से पी की दूरी आर है और बी सेंटर से बी की दूरी ए है, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब टोटल जो मैं एरिया पता लगाऊंगा, टोटल विद्युत क्षेत्र ई बराबर ई माइनस क्यू प्लस ए क्यू, या मैं लिखूंगा इसे माइनस क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा, और प्लस क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। हो गया बउआ। अब इसमें से आप क्या करो, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो, तो इस स्टेप में क्या बच रहा है, पहले इसी स्टेप में देखो, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर बच रहा है जी। अब चले आओ बाबू इस स्टेप में, तो माइनस, तो प्लस हो गया माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। यह हो गया कॉन्सेप्ट, कोई डाउट यहां तक नहीं है। अब इसके बाद चलो मैं यहां साफ कर लूं बाबू। अब इसका थोड़ा मैं कैलकुलेशन करूंगा, ध्यान दो, इसको मैं लिख सकता हूं बुआ, ई बराबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो बाबू ये जो हर में है आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों होगा सो समझ लीजिए, या अभी अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो इसको रुक जाइए, मैं थोड़ा डीपली समझा ही दूं। ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं बाबू आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, लिख लिया बुआ, कोई डाउट नहीं। ये स्टेप कैंसिल हो गया, बचा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना बुआ। अब प्लस माइनस माइनस, इधर बच गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर, हो गया, कोई डाउट यहां तक नहीं है। अब चलिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहां चलिए इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस में बी स्क्वायर, माइनस इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़िए, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस में बी स्क्वायर, ये बाउंड्री है, हो गया। अब थोड़ा हर पर काम कीजिए, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, इसको मैं आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बुआ, लिख सकता हूं ना, गुड। अब चलिए ई बराबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस 2ar
प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ए स्क्वायर हो गया बट्टा यहां चलिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर इसको तोड़ दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चलिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर यहां कैंसिल हो गया तो ई बराबर क्या आ रहा है क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है ना वो गुना में 2ar 4ar बट्टा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा है बुआ। अब फिर मैं थोड़ा इधर साफ कर लूं। ध्यान दीजिए बाबू अब मैं इसका यहां देखिए दो बात याद रखिएगा डाइपोल मोमेंटम को मैं P से डिनोट करता हूं और P बराबर सूत्र होता है Q गुना में 2a बात समझे और साथ ही साथ ये A जो है ना A इसका हाफ डिस्टेंस डाइपोल का ये R से बहुत बहुत छोटा है। क्या लिखोगे यहां A बहुत 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 छोटा है R से तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा इस A को नेगलेक्ट माना जाएगा बात समझ गए ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने अब चलिए यहां से Q उठाइए और इसमें से 2a लीजिए तो Q गुने 2a के बदला में तो P हो गया यहां से P4 डाइपोल मोमेंट। अब बचा क्या बचा इसमें वो 2r बच गया ना अनिच्छा में a निगलेक्ट हो गया तो आर स्क्वायर को आप 2 से गुना करोगे तो r का पावर 4 अब एक r और एक r इसमें से कैंसिल हो गया तो E बराबर कितना आ रहा है बुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 2p बट्टा RQ। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके मैं किसी डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करूंगा।